बात यूजीसी की कर लेते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में गृहयुद्ध खड़ा करना चाहता है। देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने कानून पर नहीं बल्कि हजारों लाखों छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस हफ्ते देश में किस चीज पे ज्यादा बवाल हुआ, यूजीसी कानून या पूरब झा की वीडियो? क्योंकि कुछ मामलों में दोनों सेम है। सब मान रहे हैं कि इंटेंट अच्छा है पर एग्जीक्यूशन से दिक्कत है। दोनों सच्चाई भी बताते हैं पर सुनने से मिर्ची भी लग रही है। पहले जो सपोर्ट करते थे वही रिपोर्ट कर रहे हैं। यूजीसी के नए इक्विटी नियम पर रोक लगा दी गई। कारण अस्पष्टता, दुरुपयोग की संभावना और समाज को बांटने का खतरा। लेकिन क्या इस फैसले ने वास्तव में समाज को बचाया या इसने सदियों से दबे अत्याचार के खिलाफ एक अहम कानून को ही दफना दिया? यह कहानी उस फैसले की है जिसने SC, ST, OBC छात्रों की आशा को तोड़ दी। 2016 में रोहित वेमुला ने जातीय प्रताड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। 2019 में पायल तांडवी ने भी यही रास्ता चुना। 2024 तक यूजीसी को मिली जातिगत भेदभाव की शिकायतें 1160, जिसमें 55% आत्महत्याएं SC, ST और OBC छात्रों की थी। इसलिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नए नियम लाए जो कहता है हर कैंपस में EOC इक्विटी ऑफरसाइट कमेटी होगा। 24 घंटे में शिकायत पर कार्रवाई होगी और 15 दिनों में रिपोर्ट। OBC को भी सुरक्षा देना जरूरी माना गया क्योंकि वे भी तो 60% छात्रों का हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये नियम बेज और मिसयूज लगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा, क्या हम एक जाति रहित समाज बनाने की जगह पिछड़े समाज की ओर जा रहे हैं? सवाल उठता है, क्या SC, ST, OBC को सुरक्षा देना पिछड़ा है? क्या अत्याचार के खिलाफ कानून समाज को बांटता है? क्या न्यायालय ने उन 99,000 शिकायतों को पढ़ा था जो 2012 के सलाहकारी नियमों से निपट नहीं पाए? क्या उन्होंने रोहित के खत को देखा था? जब सर्वोच्च न्यायालय अस्पष्टता की बात करता है तो वह किसकी भाषा बोल रहा होता है? क्या वह उन लाखों छात्रों की भाषा बोल रहा होता है जो हर दिन जातिगत अपमान सहन करता है? न्यायालय का काम संविधान की रक्षा करना है, न कि सामाजिक न्याय को वेज कहकर खारिज करना। जब वे कहते हैं यह समाज को बांटेगा, वे वास्तव में कह रहे हैं कि अत्याचार के खिलाफ बोलना ही विभाजन है। यह बिल्कुल उल्टी बात है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि प्रतिस्पर्धी न्यायवादियों की समिति बनाई जाए, लेकिन क्या न्यायवादियों को जातिगत भेदभाव का अनुभव है? क्या वे कभी रिजर्वेशन वाले कहलाए गए हैं? तंत्र यहाँ काम कर रहा था। सरकार नियम बनाती है, उचित प्रक्रिया के बाद यूजीसी स्टेक होल्डर की राय लेते हैं, संसदीय समिति सिफारिश करती है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संवैधानिक वैधता जांच करती है। लेकिन कोर्ट ने नियमों की सामाजिक प्रभाव की जांच का हवाला देकर वास्तव में नीति निर्माण का हक छीन लिया। यह न्यायिक अतिक्रमण है। सर, ये जो दिक्कत है जमीन से आसमान तक, पानी से लेकर हवा तक, अगर गांव जाए, गांव में भी यही समस्या है। उदाहरण मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, BHU में सीट खाली रहने के बावजूद भी नहीं मिलता है। यहाँ भी अभी एक लाइब्रेरी का एक व्यक्ति के साथ वैसे हुआ। रोक लगते ही 1160 लंबित शिकायतें फिर से अंधार में अटक गई। इन छात्रों के लिए जिन्होंने 2026 में नियमों की आशा देखी थी, अब फिर से 2012 के सलाहकारी नियम है जिसमें कोई दंड नहीं, कोई जवाब देना। हमारे एक सीनियर थे, शायद यही थे, इनका मैं वीडियो देखा हूँ। इनको लाठियों से पीट कर कैंपस से बाहर किया गया था। जातिगत गालियाँ दी गई थी इनको, जातिगत गालियाँ इनको। हमारी दो बहनों को प्रोक्टर ऑफिस में बंद कर जातिगत गालियाँ दी गई थी।
10 दिन 6 दिन आंदोलन चला था, एक दिन भूख हड़ताल भी हम लोगों ने किया, रात दिन बैठे। हमारी दोनों बहनें खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 के नियम जारी रहेंगे, लेकिन वे नियम बस सिफारिशें थे, उनके तहत एक भी विश्वविद्यालय दंडित नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि समिति बनाइए, लेकिन समिति बनाने में महीने लगेंगे, तब तक हमारी कितनी जानी जाएगी। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 विशेष प्रावधान का अधिकार, 19-21 जीने का अधिकार। लेकिन जब SC, ST, OBC छात्र अपनी जाति के कारण प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ले, तो क्या यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं? धारा 3C स्पष्ट रूप से कहता है SC, ST, OBC के खिलाफ जातिगत भेदभाव पर रोक। यह स्पष्ट नहीं बल्कि लक्षित है। कोर्ट ने कहा कि यह समाज को बांटेगा, लेकिन संविधान का मूल सिद्धांत है जो शोषित है उन्हें सुरक्षा दो। यह विभाजन नहीं सुधार है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत 2012 के नियमों को फिर से लागू किया, लेकिन आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय के लिए है। पुराने बेजान नियमों को वापस लाना पूर्ण न्याय है। यह सिर्फ एक स्टे ऑर्डर नहीं है, यह न्यायिक प्रबंधन का उदाहरण है। तंत्र यहाँ नाकाम हुआ। कार्यपालिका UGC उचित प्रक्रिया से नियम बनाए। न्यायपालिका सामाजिक प्रभाव के नाम पर नियमों को ही रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियम समाज को बांटेंगे, लेकिन सच यह है कि समाज पहले से बटा हुआ है। जब आप 78% के दर्द को 8% के दर्द के समक्ष रोक देते हैं, तो क्या आप विभाजन कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? जब आप 78% के दर्द को 8% के डर के समक्ष रोक देते हैं, तो क्या आप विभाजन कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि न्यायवादियों की समिति बनाइए, लेकिन क्या न्यायवादी जानते हैं कि रिजर्वेशन वाला कहलाना कैसा लगता है? क्या वे जानते हैं कि प्रोफेसर कैसे कहते हैं कि तुम्हारी जाति तुम्हें योग्य बनाती है? सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में रोहित वेमुला के माता पिता की याचिका पर सुनवाई की थी। तब कोर्ट ने कहा था कि मजबूत तंत्र बनाइए। यूजीसी ने जब बनाया तो कोर्ट ने ही रोक दिया। जब जनरल छात्र की याचिका आती है तो कोर्ट को समाज का विभाजन दिखता है, लेकिन जब SC, ST, OBC का याचिका आती है तो कोर्ट को वैगनेस दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करके 2012 के नियमों को फिर से जीवित किया, लेकिन आर्टिकल 142 का उपयोग पूर्ण न्याय के लिए होता है। क्या पुराने बेजान नियमों का वापस लाना पूर्ण न्याय है या यह न्यायिक तानाशाही है? 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना है। उसने कहा कि नियम वेज है, मिसयूज हो सकते हैं, समाज को बांटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया की यूनिटी एजुकेशन में दिखनी चाहिए, लेकिन यूनिटी का मतलब बराबरी नहीं है। यूनिटी का मतलब है सबका समान अधिकार मिले। तंत्र ने जो किया वह संस्थागत निष्क्रिय है। जब न्यायालय को जातिगत भेदभाव का दर्द नहीं दिखता तो वह तंत्र विफल हो चुका होता है। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने UGC बिल पर रोक लगा दी, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि भेदभाव कब रुकेगा। उसने यह नहीं कहा कि रोहित की मौत का जिम्मेदार कौन है। उसने सिर्फ इतना कहा, समिति बनाओ। क्योंकि तंत्र के लिए SC, ST, OBC का दर्द सिर्फ एक वेज शब्द है। क्योंकि तंत्र के लिए अत्याचार का खात्मा समाज के विभाजन से बड़ी चिंता है। और क्योंकि तंत्र के लिए न्याय तब तक इंतजार कर सकता है जब तक जनरल को कोई इनकन्वीनियंस न हो।